हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और टॉपिक आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटे छोटे स्टोरीज, पैराग्राफ, ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो यस, आज हमारा टॉपिक होने वाला है पोटेंशियल टू चेंज के ऊपर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें जितने भी हम सेंटेंस दिखेंगे मोस्टली आपको प्रेजेंट टेंस के देखने को मिलेंगे। कुछ सेंटेंसेस में फ्यूचर टेंस के हो सकते हैं, हैज़ और हैव का हम इसमें यूज़ देखेंगे और कुछ फ्रेजल वर्ब को भी देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं क्या है इस टॉपिक के अंदर। Everyone has the potential to change, but the journey to becoming a better version of yourself is often paved with challenges and self-doubt. Everyone यानी कि हर किसी या हर कोई, has मतलब है या पास है, तो पोटेंशियल मीन्स होता है क्षमता, टू चेंज यानी कि बदलने की क्षमता। बट लेकिन द जर्नी मीन्स यात्रा, टू बिकमिंग बनने की, और बेटर वर्जन, बेटर यानी कि एक बेहतर, ठीक है, एक बेहतर वर्जन यानी कि संस्करण, ऑफ योर सेल्फ अपने आप का एक बेहतर संस्करण बनने की, यानी कि अपने आप में और अच्छा सुधार लाने की। इज ऑफन, इज मीन्स है, ऑफन मीन्स अक्सर, पेव मतलब रास्ता, विद चैलेंजेस, चैलेंजेस यानी कि चुनौतियों से भरा, एंड पेव्ड यानी कि रास्ता भरा हुआ है वो चुनौतियों से, एंड सेल्फ डाउट यानी कि आत्म संदेह से। तो सिंपली इस पूरे सेंटेंस को हम कैसे रीड कर सकते हैं। एवरीवन हैज द पोटेंशियल टू चेंज, हर किसी में बदलाव की या बदलने की क्षमता है, बट लेकिन जो यात्रा है यानी कि जो उसको बदलने की जो यात्रा है, लेकिन स्वयं को या खुद का एक बेहतर संस्करण बनने की यात्रा अक्सर ऑफन यानी कि अक्सर चुनौतियों और आत्मसंदेह यानी कि सेल्फ डाउट से भरी होती है, या उसके रास्ते में हमेशा चुनौतियाँ, चैलेंजेस एंड सेल्फ डाउट होते हैं। इस तरीके से सिंपली सेंटेंस को हम रीड कर सकते हैं पूरे के पूरे को। सेंटेंस बड़ा है, बस आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है, सेंटेंस को ब्रेक कर करके, यानी कि आपको लगे कि जैसे कि एवरीवन हैज़ द पोटेंशियल टू चेंज, हर किसी में बदलाव की क्षमता है, बट द जर्नी ऑफ बिकमिंग अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ, अपने आप को एक बेहतर संस्करण बनाने की जो यात्रा है, उसमें अक्सर क्या होता है, चुनौतियों और आत्मसंदेह का रास्ता होता है, या फिर चुनौतियों और आत्मसंदेह से वो भरा है। इस तरीके से there's a profound difference between those who seem to age gracefully and those there's यहाँ अ प्रोफाउंड डिफरेंस, यानी कि एक गहरा मतभेद या फिर गहरा अंतर, बिटवीन मतलब बीच में। बिटवीन का यूज़ मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ। जब दो बातों या दो चीज़ों के बारे में या दो इंसानों के बीच में हम बात करते हैं, तब हम बिटवीन का यूज़ करते हैं, और उससे ज़्यादा के लिए हम अमंग का यूज़ करते हैं, ठीक है। बिटवीन यानी कि दोज उन लोगों के बीच में, हु सीम टू एज ग्रेसफुली, हु सीम मतलब जो लगते हैं, सीम मतलब लगना, जो लगते हैं, टू एज यानी कि जो बूढ़े लगते हैं, ग्रेसफुली यानी कि जो कुछ लोग जो होते हैं वो ग्रेसफुली या फिर शालीनता से बूढ़े लगते हैं, एंड दोज और उनमें, ठीक है, इन दोनों में जो है गहरा अंतर है, उन लोगों के बीच में जो शालीनता से बूढ़े लगते हैं और जो नहीं लगते, हु डोंट, और जो नहीं लगते। द सीक्रेट जो रहस्य है, इट्स ऑल अबाउट हैबिट्स, ये जो रहस्य है, जो इसके पीछे जो सीक्रेट है, इट्स यह है, ऑल अबाउट हैबिट्स, ये सब आदतें हैं, ठीक है। कई बार क्या होता है, कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जहां पर हम हर एक वर्ड का मीनिंग नहीं दे सकते, या फिर एक एक वर्ड का मीनिंग आप समझोगे तो उस सेंटेंस को आप समझ जाओगे, बट उसको जब हिंदी में ट्रांसलेट करोगे तो उसका मीनिंग कुछ और निकल करके आता है, ठीक है। द डिफरेंसेस यानी कि जो डिफरेंस है, बॉइल्स डाउन का मतलब होता है निर्भर करना, टू पर्सनल ग्रोथ, वो किसी के व्यक्तिगत ग्रोथ यानी कि व्यक्तिगत विकास के ऊपर निर्भर करता है। ये जो अंतर है किसी के व्यक्तिगत विकास पर निर्भर करता है। Those who become a better version of themselves later in life have usually adopted specific habits that foster this growth. Those वो लोग who become a better version, जो एक बेहतर संस्करण बन जाते हैं, of themselves अपने आप का या फिर स्वयं का, later बाद में, in life जीवन में बाद में, have मतलब है, usually आमतौर पर, अडॉप्टेड यानी कि वो अपना चुके हैं, आमतौर पर वो अपना चुके हैं स्पेसिफिक हैबिट्स, स्पेसिफिक यानी कि विशिष्ट या फिर कुछ विशेष आदतों को वो अपना चुकी हैं। दैट फोस्टर दिस ग्रोथ, दैट फोस्टर मतलब क्या होता है, फोस्टर का मीनिंग
बढ़ावा देना या फिर प्रोत्साहन करना। दिस ग्रोथ यानी कि इस ग्रोथ को, ये जो विकास हुआ है वो उसको बढ़ावा देता है या फिर उसको वो प्रोत्साहन देता है। तो सिंपली क्या है कि जो लोग अपने आप का एक बेहतर वर्जन बना चुके हैं उनको बाद में जीवन में जो है बाद में या फिर अक्सर ये चीज़, आमतौर पर ये चीज़ पता चल जाती है कि उन्होंने कुछ विशेष आदतें जो थी उनको अपनाई थी, जिससे क्या हुआ कि फोस्टर दिस ग्रोथ, जिससे कि उनकी जो ग्रोथ थी उसको प्रोत्साहन मिला। बिकमिंग अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ, इट्स नॉट अबाउट बिकमिंग समवन। बिकमिंग यानी कि बनना, अ बेटर वर्जन एक बेहतर वर्जन, अब एक बेहतर संस्करण बनना ऑफ योर सेल्फ। योर सेल्फ यानी कि अपने आप का या फिर स्वयं का। योर सेल्फ का मीनिंग हो गया यहाँ पे कि हम अपने बारे में बात करें, ठीक है, कि अपने आप का यानी कि स्वयं का एक बेहतर वर्जन बनना। इट्स नॉट, यह नहीं है, अबाउट के बारे में, बिकमिंग, बिकमिंग यानी कि बनना, बिकमिंग मतलब बनना या करना भी होता है, ठीक है। समवन, समवन मतलब किसी के जैसा बनना, अपने एक बेहतर वर्जन बनना, एक बेहतर संस्करण बनना स्वयं का। इट्स नॉट अबाउट बिकमिंग समवन यानी कि ये नहीं है कोई और बनना। बिकमिंग यानी कि बनना, समवन यानी कि कोई और, कोई भी व्यक्ति कि हम जो है अपने आप में अगर बेहतर बनना चाह रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम कोई और बनना चाह रहे हैं, हम सिर्फ अपने आप के अंदर सुधार लाना चाह रहे हैं। इस सेंटेंस के अंदर ये वाली चीज़ कही जा रही है, ठीक है। तो समवन एल्स यानी कि कोई और नहीं बनना। इट्स अबाउट इम्प्रूविंग on who you already are and making choices that lead to ongoing development and fulfillment. It's all about improving. It's यह है, about means के बारे में, improving सुधारने के बारे में, on who you already are कि आप पहले से क्या हैं ये उसमें सुधारने के बारे में है, and और मेकिंग चॉइसेस, मेकिंग यानी कि लेना, विकल्प चुनना, ठीक है, विकल्प चुनना या विकल्प लेने के बारे में, दैट लीड जो चलाते हैं, टू ऑनगोइंग डेवलपमेंट, ऑनगोइंग यानी कि जो चल रहा है, डेवलपमेंट यानी कि जो विकास चल रहा है, एंड फुलफिलमेंट, फुलफिलमेंट यानी कि पूर्णतः चीज़, यानी कि जो चीज़ें पूर्ण हो रही है, जो चीज़ें पूरी हो रही हैं। तो सिंपली इट्स अबाउट इम्प्रूविंग, ये किस चीज़ के बारे में है कि ये सुधार के बारे में है। इसमें जो है ये पहले आपको सुधार के बारे में है, इसमें ऐसे विकल्प चुनने हैं जो आपको निरंतर या फिर लगातार विकास और पूर्ति की ओर ले जाए। डेवलपमेंट और पूर्ति यानी कि फुलफिलमेंट की ओर चल रही हैं। दोज वो लोग हु मैनेज जो प्रबंधन करते हैं, टू डू दिस सक्सेसफुली जो लोग इस चीज़ का सफलतापूर्वक प्रबंधन करते हैं, ऑफन अक्सर शेयर सर्टन हैबिट्स, अक्सर वो जो है शेयर मतलब बांटते हैं, सर्टन हैबिट्स अक्सर वो कुछ आदतें बांटते हैं, ठीक है। शेयर मतलब बांटना या फिर साझा करना। जो लोग इन सब चीज़ों का, टू डू दिस सक्सेसफुली, इन सब चीज़ों का सफलतापूर्वक प्रबंधन करते हैं यानी कि मैनेज कर लेते हैं, वो अक्सर अपनी जो कुछ आदतें होती हैं उनको साझा करते हैं या फिर बांटते हैं। लेट्स डेल्व इनटू व्हाट दीज 10 हैबिट्स आर। Let's delve into what these 10 habits are and how they can help you becoming the best version of yourself. Let's delve into का मतलब होता है देखना। What these 10 habits की ये 10 आदतें क्या हैं and how they can help you और ये कैसे मदद कर सकती हैं बिकमिंग द बेस्ट वर्जन, एक अच्छा संस्करण बनना ऑफ योर सेल्फ, अपने आप का या फिर स्वयं का एक अच्छा संस्करण बनने में ये कैसे हमारी मदद कर सकती हैं। हेल्प मतलब मदद करना, ठीक है। लेट्स मतलब आओ देखते हैं, हम बोलते हैं ना कि लेट्स कम यानी कि आओ चलते हैं, आओ, इस तरीके से हम जो बोलते हैं तो लेट्स का मतलब होता है आओ, चलो, इस तरीके के वर्ड्स के लिए हम लेट्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं कि ये 10 आदतें कौन सी हैं जो आपका अपने आप का बेहतर वर्जन यानी कि बेहतर संस्करण बनने में हमारी मदद कर सकती हैं। ये जो पॉइंट्स हैं मैं आपके साथ में नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और बहुत ही मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। एम्ब्रेस लाइफ लॉन्ग लर्निंग, फर्स्ट जो टॉपिक है इसको मैं आपके साथ में शेयर करूंगी, लाइफ लॉन्ग लर्निंग, ठीक है। एम्ब्रेस यानी कि अपनाना, एम्ब्रेस का मतलब होता है आलिंगन करना या फिर गले लगाना, और इसका मतलब अपनाना भी होता है। लाइफ लॉन्ग लर्निंग, लाइफ लॉन्ग लर्निंग को अपनाना यानी कि आजीवन सीखते रहने को अपनाना। द मोस्ट नोटिसेबल ट्रेट ऑफ दोज हु बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ देमसेल्फ लेटर इन लाइफ इज देयर unquenchable
थर्स्ट ऑफ नॉलेज। सो द मोस्ट नोटिसेबल ट्रेट, जो सबसे उल्लेखनीय ट्रेट का मतलब कहता है गुण होना या फिर लक्षण होना, ऑफ दोज उनका, हु बिकम अ बेटर वर्जन, हु बिकेम जो बन जाते हैं या जो बनते हैं या जो होते हैं, ठीक है, होना बनना इन सब के लिए हम इसको यूज करते हैं। बेटर वर्जन जो अपना सबसे बेहतर संस्करण बन जाते हैं। लेटर इन लाइफ बाद में जीवन में। इज देयर उनके जो है अनक्वेंचेबल, अनक्वेंचेबल का मतलब होता है कभी ना बुझने वाली या फिर अतृप्त, थ्रस्ट उनके अंदर होती है, उनके अंदर कभी ना बुझने वाली प्यास होती है ऑफ नॉलेज, ज्ञान की। आई होप ये जो टॉपिक है आपको पसंद आया होगा। कैसा है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इसमें जितने भी ये 10 पॉइंट्स है ना, 10 में 1 जो हमारा फर्स्ट जो पॉइंट है वो है एम्ब्रेस लाइफ लॉन्ग लर्निंग, ठीक है, एम्ब्रेस लाइफ लॉन्ग लर्निंग। इसको हम रीड करेंगे, इसका जो टॉपिक आएगा वो अलग से आएगा। और इसमें जितने भी हमने सेंटेंस देखे आप लोगों ने देख लिया, बहुत काम के रहे हैं। 3 जो वर्ड हैं आज हमारे, फर्स्ट है हमारा ग्रेसफुल, ग्रेसफुली यानी कि शालीनता से। फोस्टर मीन्स बढ़ावा देना या फिर प्रोत्साहन करना। अनक्वेंचेबल अतृप्त, कभी ना बुझने वाली, ठीक है, अतृप्त कभी ना बुझने वाली या कभी ना खत्म होने वाली चीज़, उसके लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और जो 3 वर्ड हैं आज के डिक्टेशन के, बहुत ही ईजी हैं, बहुत ही सिंपल हैं। फर्स्ट है हमारा वर्जन, डेल्व इनटू एंड अडॉप्ट। वर्जन, डेल्व इनटू, अडॉप्ट। आई होप ये वीडियो और ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। कैसे लगा प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।